लेसन 2। अभी आप सोशल मीडिया पे प्रो लेवल ब्रांड क्रिएशन सीखना चाहते हैं, राइट? अब हम इसे प्रैक्टिकली करें उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, एंड उनमें से एक है द सीक्रेट KTB स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज दिस KTB स्ट्रैटेजी, और ये सीक्रेट क्यों है? वेल, सीक्रेट ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता ही नहीं है। अभी मैं अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपको बहुत ज्यादा शेयर करता हूं बिकॉज आप उनसे रिलेट करेंगे। मुझे इंटरनेट पे वहां पे एक एडवर्टीजमेंट दिखा जिसमें एक इंसान ने एक अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ था एसीज के ऊपर। अभी मैंने अपने लिए एक नया घर लिया है तो उसमें मेरे 10 एसी लगने थे। अब बिकॉज 10 एसी लगने थे तो मुझे अच्छा डिस्काउंट भी चाहिए था। बस मैंने एक फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट देखी एंड मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अब जब मैंने उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किया तो हुआ क्या कि मेरा ट्रस्ट नहीं बना। मुझे नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन है। मैं किसी से सामान ले रहा हूं, मैं एसी ले रहा हूं, वो डिस्काउंट दे रहा है जो मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक इंसान मार्केट से ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या उसका एसी जेन्युइन होगा? क्या उसका एसी बिल्कुल अच्छे से काम करेगा? कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो एसी डुप्लीकेट है या नकली है। आजकल चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो मुझे डाउट हुआ, एंड बिकॉज मुझे डाउट हुआ मैंने उससे पहले 10 एसी ऑर्डर नहीं करे। मैंने उसे बोला कि मुझे आपके स्टोर पर आना है। तो उसने मुझे बोला कि सर हम डायरेक्टली डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, हम स्टोर का खर्चा बचाते हैं, हमारा गोडाउन है, हम गोडाउन से डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इसीलिए हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे पाते हैं। अब मुझे उसकी बात समझ तो आई, बट मैंने कहा कि यार स्टोर नहीं है, शॉप नहीं है, तो मुझे अगेन ट्रस्ट इश्यूज आए। डाउट हुआ कि मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर आप कैसे काम करते हो? कहते हैं सर बड़ा सिंपल है, हम आपको जो भी आप ऑर्डर लिखवाएंगे हम आपको आपके घर पे डिलीवरी देंगे। हम आपको डिलीवरी देंगे, आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, आपको चेक कराया जाएगा और जब आप चेक करके सेटिस्फाई होंगे आप तब पैसे दीजिएगा। मैंने कहा इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। अगर एक इंसान एक डिलीवरी दे रहा है, मुझे प्रोडक्ट को चेक करवा रहा है और उसके बाद अगर मुझे सेटिस्फैक्टरी लगता है तो मुझे पैसे देने हैं, मुझे लगा है तो बहुत बढ़िया है। मैंने उस व्यक्ति से पहले 2 एसी ऑर्डर करे। अब जब वो 2 एसी लेकर आया मैंने खुद अपनी आंखों के सामने उसकी सील तोड़वाई, प्रोडक्ट बाहर निकलवाया, अपने एसी वाले को मैंने बुलाया हुआ था, वो आया, उसने फिटिंग करी, उसने कूलिंग चेक कराई। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा हाँ यहाँ पर कि बढ़िया प्रोडक्ट है। उसने भी बोला सर बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने क्या किया, अगले 8 एसी का ऑर्डर दे दिया। अगले 8 एसी का ऑर्डर दे दिया क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट पे सेटिस्फैक्शन लगी। अब यहां पर हुआ कैसे समझिए, अगर वो बोलता नहीं नहीं सर आपको पैसे पहले देने होंगे तभी प्रोडक्ट आएगा, तो वहां पे मुझे अगेन डाउट होता। अगर उसके पास शॉप नहीं थी, यहां से डाउट होना शुरू हो गया था। अब डाउट अगर हो गया, हालांकि वो मुझे डिस्काउंट मार्केट से ज्यादा दे रहा है, मेरा फायदा करा रहा है, फिर भी मैं उससे खरीदता नहीं। मैंने खरीदा कब, जरा समझिए, पहले मैंने उस व्यक्ति को जाना। अगर मैं उस व्यक्ति को जानूंगा नहीं तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, एंड अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा तो मैं उससे खरीदूंगा ही नहीं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही एडवर्टाइजमेंट किसी और की होती और उसने कुछ ऐसा बोला होता कि सर पहले आप एक टोकन अमाउंट पेटीएम कर दीजिए तभी मेरा लड़का मेरे गोडाउन से निकलेगा। तो मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं था, मैं ट्रस्ट नहीं करता था, वो डायरेक्टली मुझे खरीदने के लिए बोलता तो मैं यहां पर नहीं खरीदता, मैं यहां से बाय नहीं करता। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इसी चीज को समझिए, लोग क्या करते हैं, सामने वाले को आप इंटरनेट पे मिलेंगे। देखिए हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहे हैं, इसका मतलब है हम इंटरनेट पे लोगों के साथ टच में आने वाले हैं। हम तो उसे बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया, हम तो बोल रहे हैं हमारे चेक्स आ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं भाई बहुत मजा आ रहा है, हम तो बोल रहे हैं कि बिजनेस कमाल का है। बट सामने वाला आप पे ट्रस्ट क्यों करे? सामने वाले को आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ज्वाइन करो, आपने उससे कांटेक्ट किया फर्स्ट टाइम और आप बोल रहे हो ज्वाइन करो, क्या वो ज्वाइन करेगा? द आंसर इज अगेन, यहां पे लॉ ऑफ एवरेज जरूर काम करेगी, बट द थिंग इज ज्यादातर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। वो करना चाहते हैं, उनकी भी जरूरत है पैसा कमाना, वो भी एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हैं, बट ज्यादातर लोग आपको मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं। आप उन्हें ट्राई तो करते हैं कि वो थोड़ा बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आप लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, फ्री ज्वाइनिंग है, ये है वो है, बट आप यहां पे इस स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं।
क्योंकि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं होती, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं हो रहा होता, लोग उन्हें ना कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन आप डिजिटल स्पेस में ये गलती नहीं कर सकते। देखिए, आप मुझसे सीख रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो चीजें सिखाना जो एक्चुअल में काम करेंगी, इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी पहले सिखा रहा हूं। कुछ भी इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली हम चीजों को करें उससे पहले ये नॉलेज दे रहा हूं कि आपको पहले लोगों को ये बोलना है कि मुझे जानो। ऐसे नहीं बोलना मुझे जानो, उसका तरीका है वो हम बताएंगे। एंड फिर लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे एंड ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग्स होंगी, मतलब लोग आपसे खरीदेंगे या जुड़ेंगे या कुछ भी होगा। इट इज द सेम स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एवरी बिजनेस। आप देखिए, आप यहां पे मैं ऑप्शन देता हूं आपको, आप एक ड्यूरासेल का सेल खरीदेंगे या आप एक ट्यूरासेल का सेल खरीदेंगे। आप ट्यूरासेल का शायद ना खरीदें क्योंकि आपने उसे सुना नहीं है, आपको पता नहीं है क्या है। आपको ड्यूरासेल पता है, रिलायबल है, आप खरीद लेंगे। आप जिन चीजों को सुनते भी है ना, उनके बारे में आप जानने लगते हैं, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा कोई ब्रांड जिसके बारे में बस आपको पता हो, जैसे रेमंड्स, एक रेमंड्स का कपड़ा है, एक किसी और कंपनी का कपड़ा है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं, हो सकता है वो और महंगा हो सकता है और बढ़िया हो, बट आपने रेमंड्स सुना हुआ, आप रेमंड्स पे ट्रस्ट करोगे, आप खरीद लोगे, जस्ट बिकॉज यहां पे केटीवी स्ट्रैटेजी यूज हो रही है। बिजनेस के अंदर केटीवी स्ट्रैटेजी यूज होती है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। नाउ यू नो इट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको शुरुआत में कभी भी कस्टमर्स को जुड़ने के लिए या कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोर्स नहीं करना। नेवर फोर्स द कस्टमर। आप बाद में अर्जेंसी जरूर बिल्ड कर सकते हो, बट अर्जेंसी सिर्फ तभी काम करती है जब केटीबी ऑलरेडी वहां पे हो चुका हो, मतलब लोग आपको जानते हो, ट्रस्ट करते हो, तभी अर्जेंसी काम करेगी, वरना अर्जेंसी काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल, आप बिग बाजार को जानते हो। बिग बाजार आपके लिए एक अर्जेंसी ऑफर लेकर आता है कि आप हमारा 10,000 रुपीज का पैकेज लो, हम आपको 30,000 रुपए की वैल्यू के प्रोडक्ट्स देंगे। आपको समझ आता है भाई बिग बाजार है, यू ट्रस्ट देम। बट यहीं पे कोई टिन बाजार आ जाए और वो बोले ये चीज, तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो देम। कितना बड़ा इंपैक्ट आ गया। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले इसके ऊपर काम करने वाले हैं। पहले हम अपनी ब्रांड इमेज को क्रिएट करने वाले हैं। जो हमारा प्रो लेवल ब्रांड क्रिएशन हम करने वाले हैं, उसे हम क्रिएट करेंगे। उसे क्रिएट करने के लिए क्या करना है, इसे समझते हैं। हमें रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है। आपको लगेगा रिलेशनशिप तो सिर्फ 1-on-1 बिल्ड होता है, इंटरनेट पे भी होता है। आप डायरेक्टली मास्टर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। देखिए, इमेजिन कीजिए मैं एक सेमिनार दे रहा हूं, मेरे सामने 10,000 लोग बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं। अब 5,000 लोग एक साथ बैठे हैं, मैं 5,000 लोगों से 1-on-1 तो मिल नहीं सकता, पर फिर भी वो सामने बैठे हैं, क्या मैं रिलेशन बिल्ड कर सकता हूं? द आंसर इज यस। ये कला है, ये एक सीखी जाती है। इसीलिए इंटरनेट पे अगर लाखों लोग हैं और हम उन लाखों लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें इसे सीखना चाहिए? द आंसर इज यस। ये कला भी आप इस कोर्स में बखूबी सीखेंगे। हाउ यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस, वो कैसे होगा, उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, यहां पे एग्जांपल देता हूं। अब देखिए यहां पे रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होती है। एग्जांपल, मैंने जब अपना एक कोर्स लॉन्च किया था, फ्री कोर्स, द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ। ये मेरा फर्स्ट जो वीडियो कोर्स था, ऑलमोस्ट जो 40 दिन का कोर्स था। इंटरनेट में स्टार्टिंग में हमने कोर्स दिया लोगों को फ्री। अब यहां पे रिलेशनशिप बिल्ड कैसे हुआ? रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड हुआ, यहां पे मैंने 40 दिन बोला, रोज जैसे अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, लोग मेरे साथ जुड़े रहे। मान लीजिए 10,000 लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते थे, रोज। नाउ व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, रोज देखते थे, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। अब यहां पे अगर एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, मान लीजिए मैंने फ्री कोर्स बहुत अच्छा दिया, उसके बाद मैंने बोला कि भाई अब मेरा एक पेड कोर्स है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दोस पीपल नो अबाउट मी, वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो कुछ और आगे खरीदेंगे। सिमिलरली इंटरनेट पे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। हो सकता है उसके लिए क्या करना होता है, सीक्वेंशियल आपको लोगों को कंटेंट देना होता है। अगर आप उनसे रेगुलर बात करेंगे, सीक्वेंशियल बात करेंगे, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा एंड वो रिलेशनशिप वर्क करेगा आपको ज्वाइनिंग्स लाके देने में।
डेफिनेटली a lot of people will join with you. बस जुड़े रहो, सीखते रहो, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बी विजिबल एवरीवेयर एंड गेट इन टच। अगर आप लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखोगे तभी वो आपके बारे में जानेंगे। अगर वो आपसे आज मिले, कल वो भूल गए, यू आर लॉस्ट ब्रो, एंड यू शुड नॉट बी लॉस्ट। आपको खोना नहीं है, इंटरनेट स्पेस में आपको खोना नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बी एवरीवेयर। सबसे इफेक्टिव व्हाट्सएप स्टेटस। क्या व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो? क्या लगाते हो व्हाट्सएप स्टेटस में? कंपनी का प्रोडक्ट लगा देते हो, किसी का वीडियो लगा देते हो, व्हाट डू यू पोस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पे मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि लाइफस्टाइल बिजनेस है, लाइफस्टाइल को शोकेस करना है, लाइफस्टाइल को शोकेस करना है, कंटेंट को शोकेस करना है, स्टोरी को शोकेस करना है, मिशन को शोकेस करना है, और फालतू की चीजों को शोकेस नहीं करना। बस यही 4 चीजें, ओनली 4, लाइफस्टाइल, कंटेंट, स्टोरी, मिशन। इससे रिलेटेड कुछ है तो डलेगा, नहीं है नहीं डलेगा। अब मान लीजिए आप अपने बर्थडे का केक काट रहे हैं, वो किस में जाएगा? लाइफस्टाइल में। आप किसी को कोई अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हो, आपने कुछ अमेजिंग सीखा, आज सीखा, मान लीजिए आप एक वीडियो डालते हो, दैट्स कंटेंट। आप अपनी कोई सक्सेस के बारे में बोलते हो, एक टेस्टिमोनी क्रिएट करते हो, स्टोरी। आप लोगों को साथ में लेकर चल रहे हो, किसी और को आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप उनके बारे में बता रहे हो, आप बोल रहे हो लोगों को कि हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस, मिशन। बस 4 चीजें, समझ आ रहा है? इसी से मजा आएगा। सो ये 4 चीजें हर जगह, एवरीवेयर, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट स्टेटस, इंस्टाग्राम पे पोस्ट और स्टेटस, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट, स्टोरीज, कम्युनिटी वॉल पे पोस्ट होता है, स्टोरीज चलती हैं, ये सब दिखाओ। बिकॉज इफ यू शो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लोग जुड़े रहेंगे, दे विल नो अबाउट यू, दे विल ट्रस्ट यू, दे विल बाय फ्रॉम यू। अब मैं आपको एक ऑफलाइन टेक्निक भी दे देता हूं, बोनस। जब आप लोगों से मिलते हो ना, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो लोगों से मिलते हो, आप मूवी देखने जाते हो लोगों से मिलते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो लोगों से मिलते हो। मान लीजिए आप एक शॉपिंग करने गए, किसी स्टोर पे गए, वहां पे सेल्समैन इतना बढ़िया, आपको मजा आ गया, उसने इतने बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ बताया, दिखाया, जो भी आपने खरीदा, आपको मजा आ गया। क्या आप एक छोटा सा काम कर सकते हो? उस व्यक्ति को बोलो, सर आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, क्या मैं आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूं? क्या बोलेगा वो? ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे हाँ बिल्कुल भेज सकते हो। अगर आपने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, सर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, हमने उसे अपने लूप में ले लिया, हमने उसे इसी लूप में ले लिया। अब अगर हम उसे फेसबुक पे कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे हमारा फेसबुक पोस्ट और स्टोरीज देखेंगी, राइट? फेसबुक पे वो हमें देखेगा, हम उसे लेटर ऑन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे नंबर शेयर कर सकते हैं, उसे हमारा व्हाट्सएप स्टेटस भी दिखेगा। अब जो इंसान आपसे फेसबुक पे कनेक्टेड है, डू यू नो दिस, आपको इंस्टाग्राम, क्योंकि फेसबुक ही ओन करता है इंस्टाग्राम को, ऑटोमेटिकली वो इंसान आपको इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं देखने लग जाएगा। और अगर आपका नंबर फीड हो गया, वेल एंड गुड, एंड देन यू कैन ऑल्सो शेयर योर यूट्यूब वीडियोज। अब हर जगह वो आपसे कनेक्ट हो गए, यू आर एवरीवेयर। सी दिस स्ट्रैटेजी, बी विजिबल एवरीवेयर। एंड जिस दिन आपको हथौड़ा मारना है, मार सकते हो, मतलब गेट इन टच, फोन कर दो घुमा के बड़े दिनों बाद। What is going to happen? Now that person know about you, bro. They trust you. And उन्हें ज्वाइन कराना कितना इजी हो जाएगा। My God, काश ये स्ट्रैटेजीज पहले पता होती है आपको। Well, अभी तो शुरुआत है इस कोर्स की, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। एंड आई होप आप इन टेक्निक्स को आज से अप्लाई करने वाले हो, इन स्ट्रैटेजीज को आज से इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाले हो। मजा आ रहा है? डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। इस वीडियो के साथ जो वर्कशीट है उस पर भी काम करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन नाउ। टिल दैट टाइम इसे नहीं भूलना, एंड गो सेल्फ मेड।